मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। तो बड़ी असभ्य भाषा में बात की। जब उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं। मिस्टर मोदी, असद मोदी जी ने मुझे लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा और चाहो तो छोड़ के देख लो। तुम्हारी कितने बॉयफ्रेंड हैं, तुम सिंगल तो हो ही नहीं सकती हो। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया। ऑलमोस्ट 8 महीने होने आए कि मुझे तारक में नहीं बुलाया गया। देखो, एक टाइम था जब शाम के 8:30 बजते ही पूरा घर एक जगह टीवी के सामने बैठ जाता था और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए पूरी फैमिली के साथ हंसी के ठहाके लगाता था। इस शो को देखने पर ऐसा लगता था कि ये तो हमारी लाइफ बता रहे हैं, जिसे हमें ये रिलेटेबल लगता था। जहाँ परेशानियां हजारों थी, लेकिन लोग मिलजुल कर उन परेशानियों को भी हल कर लेते थे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये हमारे बचपन वाला शो आज भी चल रहा है, लेकिन इसके मेकर्स इसकी लेगेसी को रन ही नहीं कर पा रहे। देखो, 2008 से लेकर 2015 तक ऐसे ईयर थे जो तारक मेहता का एक गोल्डन एरा था। जहाँ इस शो में इनोसेंस और सिंप्लिसिटी तो थी ही, साथ में फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी और पॉजिटिव मैसेज भी दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में इस शो को एक मजाक बनाकर रख दिया और मेकर्स ने इसकी गंदी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अगर आपने भी इस शो के पुराने एपिसोड देखे हैं तो आपको पता होगा कि हर एपिसोड में कॉमन लोगों की सिंपल लाइफ दिखाई जाती थी, जैसे बिजली का बिल, पानी की कमी, स्कूल का फंक्शन, टप्पू सेना की शरारतें, जैसी बहुत सारी चीजें। ये छोटी छोटी कहानियां ही होती थी जिनसे लगता था कि ये तो हमारी बात हो रही है। और सच बताऊं तो लोग इन्हीं कहानियों से रिलेट करके इस शो को एंजॉय कर पाते थे। वरना आज आप इस शो के नए एपिसोड को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी को जबरदस्ती खींच रहे हैं। फिर चाहे गणेश महोत्सव हो, स्कूटर वाली स्टोरी हो या कोई और स्टोरी उठाकर देख लो। लेकिन ये तो इस शो का गोल्डन एरा खत्म हुआ था। इसका असली डाउनफॉल तो तब स्टार्ट हुआ जब इसके मेन कैरेक्टर इसे छोड़कर जाने लगे। अगर सच बताऊं तो ये शो तभी खत्म हो चुका था जब दिशा वकानी यानी कि दया बेन इस शो को छोड़कर चली गई थी। हाँ, मानता हूं उनको शो को छोड़कर जाने के रीजन पर्सनल थे, लेकिन जो बच्चे खुचे कमाल के एक्टर्स थे उन्होंने इनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फिर चाहे वो तारक था, पुराना सोडी था, रोशन भाभी थी, अंजलि भाभी थी या छपरी चना के बहुत सारे मेंबर। और इनमें से बहुत सारे एक्टर तो सिर्फ इसलिए निकले क्योंकि शो के डायरेक्टर यानी कि असद मोदी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। जब ये एक्टर छोड़कर गए तो इस शो ने अपनी पहचान उसी मोड पर खो दी थी, क्योंकि तारक, अंजलि, रोशन, सोडी ऑलमोस्ट सबका रिप्लेसमेंट हो गया था। और मेरे से बेहतर आपको भी पता है कि शो में दया बेन का वापस न आना कितना दुखदायी है, क्योंकि गोकुल धाम सोसाइटी में सिर्फ वही एक कैरेक्टर था जो सबको एंटरटेन करता था। लेकिन मेकर्स का बार बार ये चीज दिखाना कि दया बहन की अब वापसी होगी बहुत इरिटेटिंग लगता है। अरे भैया, तुम शो में पूरी एक नई फैमिली बसा सकते हो, लेकिन एक नई दया भाभी क्यों नहीं ला सकते? इस शो में दया भाभी वापस आए या ना आए, लेकिन इनकी पुरानी स्क्रिप्ट जरूर रिपीट हो जाती है। देखो, हम बचपन में जब इस शो को देखते थे तो हर एपिसोड में एक नई कहानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप इस शो को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि जेठालाल किसी मुसीबत में है और इनको सबसे पहले मेहता साहब मुसीबत से बाहर निकालेंगे, और अगर उनसे भी नहीं हो रहा तो पूरी सोसाइटी मिलकर इनकी मदद करेगी और एंड में चंपक चाचा एक मोरल ऑफ स्पीच देकर चले जाएंगे। मतलब ऑडियंस को सस्पेंस तो मिलता ही नहीं, सब फिक्स पैटर्न में चल रहा है। और भाषा भी शो के मेकर्स ने इनके कैरेक्टर की डेप्थ को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है। मैं शो के मेकर से कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आपने कैरेक्टर की डेप्थ को पूरी तरह से खत्म कर दी है, लेकिन जोक तो 10 साल पुराने वाले रिपीट मत करो यार। वहीं जेठालाल और रियर के बीच बबीता वाली टेंशन, बीड़े का लेक्चर, पोपटलाल की बेइज्जती, सब कॉपी मटेरियल लगता है यार। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि शो का नाम बदलकर रिपीट मेहता का उल्टा चश्मा कर देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब आपकी कहानी आज भी 15 साल पहले रुकी हुई है। टप्पू सेना की अभी भी स्कूल लाइफ चल रही है। अरे भैया, अब तो मैं भी 12th करके कॉलेज पास आउट हो चुका हूँ, और ना तुमसे टप्पू सेना की स्कूल लाइफ पूरी हो रही है और ना ही पोपटलाल की शादी हो रही है। भाई साहब, आप गलती से भी 3-4 साल तक पोपटलाल की शादी मत करा देना, क्योंकि तब तक तो मेरी भी हो चुकी होगी। और अगर आपने 5 साल तक उसकी शादी नहीं करी तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसे दादा भी बना दूंगा। पर यार, इसमें गलती पोपटलाल की भी नहीं, मेकर्स की है। वैसे तो ये शो यहाँ तक चल रही है, इसकी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन फिर भी इनकी कुछ गलतियां हैं जो शायद इन मेकर्स को नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे इनका शो को अननेसेसरी ड्रैग करना हो या टीआरपी के लिए फोर्सफुली ड्रामा और इमोशन सीन्स दिखाने हो, कॉमेडी से ज्यादा तो ये क्रिंज और ओवर एक्टिंग करते हैं। इनके पास मेकर्स के नाम पर इनके ओरिजिनल राइटर्स एंड क्रिएटिव टीम तो पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है। लेकिन इनको इस शो को वापस कमबैक करने के लिए क्या करना चाहिए और इस वीडियो का फाइनल मैसेज क्या है? देखो, अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो भाई TMKOC को रिस्पेक्ट के साथ यहीं एंड कर देना चाहिए, क्योंकि शो के मेकर्स ने इसकी लेगेसी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, वो भी एक TRP के लिए। अगर इनका ये शो यहीं खत्म हो जाता तो इनकी बची खुची इज्जत बची रहेगी, लेकिन अगर ये इसे अब भी बंद नहीं करते तो ये इसकी पूरी लेगेसी, इज्जत, नाम सब कुछ बर्बाद करके ही मानेंगे। इसलिए मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस शो को यहीं एंड कर दिया जाए और हो सके तो एक नए शो की शुरुआत की जाए, जहाँ इन सारे कैरेक्टर को एक नया रूप देकर इनको एक साथ वापस लाया जाए। वैसे आशीष सर, आइडिया बुरा नहीं है, बट ये चीज पॉसिबल होगी या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताना। एंड जाने से पहले नीचे साइड में हाइप का बटन आ रहा होगा, उसे भी जरूर दबा देना भाई। ऑल्सो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।